नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नसीम हिंदी अध्यापिका सेंट क्लैरेट हाई स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चे, उम्मीद है आप सब लोग कुशल होंगे और घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए। घर के बाहर की हालात कोरोना महामारी के कारण बहुत खराब है और अपनी सुरक्षा अपने हाथों में ही है। आवश्यकता होने पर ही बाहर जाइए, सामाजिक मेल जोल से दूर रहिए, अपना और अपने घर वालों की सुरक्षा का ख्याल रखिए, माता पिता की बात मानिए, सुरक्षित रहिए, पौष्टिक और संतुलन भोजन का ही ग्रहण करें और क्या है, बार बार गर्म पानी ही लीजिए, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों, अब तक हमने पार्ट 1 कबीर, पार्ट 2 वह आवाज़, पार्ट 3 वृंद, पार्ट 4 तुम कब जाओगे अतिथि, 5 देखिए, और आज हम उपवाचक 1 इस जल प्रलय में पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों। देखिए, जल प्रलय के लेखक फणीश्वर है, फणीश्वर नाथ रेणु है। हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार के संक्षिप्त परिचय की श्रृंखला में आज मिलते हैं। एक और प्रसिद्ध लेखक हैं और लेखक के विषय में उपलब्ध और ढेरों जानकारियों में कुछ विशेष जानकारियां यहाँ दी गई हैं। आप स्वयं भी ज़रूर के हिसाब से नोट्स बना लें और आशा है ये श्रृंखला छात्रों की उपयोगिता साबित होगी। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 में हुआ था और 11 अप्रैल 1977 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म बिहार के पूर्णिमा जिले के औराही और हिंगना नामक गांव में हुआ और 1942 के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक और 1953 में ये साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए और उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध आदि विविध साहित्य विधाओं में लेखन कार्य किए। बच्चों, आज का जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, देखिए इस जल प्रलय में मतलब क्या है। देखिए बच्चे, बहुत बारिश होकर बाढ़ आ जाती है और सारे घर बार वगैरह सब डुबो देती है और इस जल की हालत में या फिर हर जगह पानी ही पानी दिखाई देता है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, जैसा कि लगातार बारिश होने से बाढ़ आ जाती है गांव में और सब लोग बेघर हो जाते हैं। खाने के लिए भी बराबर खाना नहीं रहता और रहने के लिए मकान नहीं होता। सभी लोग परेशान हालत में रहते हैं। वो किस तरह से परेशानी का सामना करते हैं अब हम देखेंगे बच्चों। देखिए लेखक खुद यहाँ पर अपने अनुभव बता रहा है। लेखक को किस तरह से इस जल प्रलय में मुसीबतों का सामना करना पड़ा, अभी देखेंगे बच्चों। देखिए, लेखक बिहार ज़िले के जो एरिया में वो रहता था, देखिए उसके बारे में सुनिए। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां पर हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंद और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। यहाँ ये लेखक जहाँ रहता था वो एरिया में बहुत सारे लोग जो आकर बाढ़ की हालत में आकर बहुत सारे लोग परेशान होते थे। तो ऐसी जगह पर यहाँ रहता था। बहुत सारे लोग पनाहगीर या पनाह लेने के लिए इनके एरिया में आकर रहते थे। तो ऐसे सावन भाद्रों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के झुंड देखकर लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा लगाते हैं। तो देखिए, कभी कभी ट्रेन से जब जाते हैं ना तो दिखाई देता है हमको बहुत सारे जानवर, गाय, बैल जो है पालतू जानवर होते हैं, वो कई एक जगह से ग्रुप में जमा हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें देखकर, कई हजार जानवरों को देखकर ऐसा लगता है कि बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से ये एक जगह झुंड बनाकर हिफाजत, सेफ्टी प्लेस पर आकर रह रहे हैं, इस तरह से लगता है। तो इस तरह से जो परेशान हालात होते हैं ना बच्चों, तो देखिए चित्र देखकर ही आप लगा सकते हैं अंदाजा कि वो कितना परेशान होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में जन्म लेने का कारण आप अपने गांव में अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। तो लेखक को भी तैरना नहीं आता था बच्चों। वो भी क्या है, साधारण बच्चों के जैसा ही रहते थे और उन्हें भी तैरना नहीं आता था। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक
मतलब 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक भी उन्होंने किस तरह से लोगों की सहायता की है, बिना तैरने के बिना ही कितने लोगों की। देखिए, बॉय स्कॉट और द स्वयंसेवक राजनीतिका और कार्यकर्ता तथा अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। लेकिन देखिए, तैरना नहीं आने के बावजूद भी वो किस तरह से समाज सेवा, किस तरह से लोगों की सहायता करते थे, वो यहाँ पर हमें यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। बच्चों देखिए, लिखने की बात है और हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेखक धर्म युग में और देखिए कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। तो देखिए, जब ये स्कूल लेवल में थे उन्होंने बाढ़ के संबंधित कई ऐसे क्या है विषय लिखे थे और उन्हें पुरस्कार भी मिला था बच्चों। तो देखिए, इस तरह से अभी हम चित्र में देख रहे हैं ना, बाढ़ से किस तरह से क्या तूफान आ गया है, जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है वो भी गिर रहे हैं, दीवारें गिर रही हैं, घर गिर रहे हैं, बहुत परेशान हालत में हैं। तो इस तरह से, लेकिन लेखक को तैरना नहीं आता था, लेकिन जो आंखों देखा वर्णन उन्होंने अपने लेख में लिखा है, जिसकी वजह से उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। सो इस तरह से जय गंगा और 1947 और डायन कोसी 1948 और हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यास भी बाढ़ की और विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। जो आंखों देखा वर्णन इन्होंने कई अपने लेख में लिखे। 1947 से 48 तक उन्होंने कई ऐसे हालात के बारे में अपने लेखन में लिख दिए और रिपोर्टाज में उन्होंने बहुत बढ़िया से कैसे ऐसे रिपोर्ट उपन्यास लिखे हैं जो विनाश लीलाओं को प्रस्तुत करता है। और इस तरह से बच्चों, वे तो पटना के शहर में देखिए, इस तरह से अभी हम देखते हैं कई उपन्यास की बाढ़ की विनाशताओं के बारे में चित्रित है, किंतु गांव में रहते हुए भी बाढ़ से गिरने, बहने और धंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। लेकिन वो बताते हैं, मेरे जीवन में गांव में रहने के बावजूद भी मुझे किस तरह का अनुभव नहीं हुआ जिसमें फंस जाना, जैसा कि बह जाना, घिर जाना, इस तरह से कुछ तरह का ऐसा अनुभव नहीं हुआ। वे तो पटना के शहर के सन 1967 में हुआ था, और जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनः का पानी राजेंद्र नगर और कंकड़ बाग और अन्य निचले हिस्सों में भी घुस गया था। एक समय के बात है, 1967 की बात है बच्चों, ये पटना में थे। और क्या है, एक बार इतनी ज़्यादा लगातार 18 दिन लगातार बारिश होने के कारण कई ऐसे एरियाज जो क्या है ऊंचाई पर रहते हैं, फिर भी वो पानी इतना ज़्यादा घुस गया कि रहना बहुत मुश्किल हो गया है। अर्थात बाढ़ में मैंने भोगा है। और देखिए, बाढ़ में रहने से किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यही अपने आंखों के से जो कुछ भी देखा है ना, वही लिखा शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब मैं बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा और पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, और देखिए चेस्ट तक पानी आ गया, बहुत सारे लोग डूब गए थे। तो हम घर में देखिए, ये लोग लेखक खुद घर में रहकर, जब बाढ़ की खबर इन्हें मालूम हुई तो घर में रहकर इन्होंने क्या क्या सहूलियत, क्या क्या चीज़ें लाकर अपने घर में रखा था। देखिए घर में इन्होंने ईंधन, आलू और मोमबत्ती, दिया सिलाई और सिगरेट, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां और जमा कर बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे थे। देखिए, जब इन्हें पता चला कि बारिश होने वाली है तो इन्होंने घर में भी जितने भी चीज़ें हो सके खरीद के लाकर अपने पास रख लिए हैं, क्योंकि अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बाढ़ कब आएगी और हमारे घर में कब पानी किस तरह से घुसेगा, उसका इंतज़ार करने लगे। लेकिन खाने पीने की सभी सामग्री उनके पास थी। और देखिए, सुबह सुना और राजभवन और मुख्यमंत्री निवास और प्लावित हो गया था। मतलब क्या, कई ऐसे भवन जो क्या है पानी से घिर चुके थे। और दोपहर की सूचना मिली कि गोल घर जल से घिरा हुआ था, और उन्हें पता चला कि गोल घर जो बड़ा बिल्डिंग है वो भी क्या है पानी से पूरा घिरा हुआ है। इस तरह से उन्हें लोगों से इन्फॉर्मेशन मालूम हो गई, और यूं सूचना और बांग्ला में इस वाक्य में मिली थी कि और जानो क्या है गोल घर डूबे गए थे, मतलब क्या गोल घर डूब गया है, इस तरह से उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। और 5 बजे जब वे काफ़ी हाउस भी जाने के लिए भी तथा शहर में हाल मालूम करने लगे, तो वो जाना चाहते हैं और माहौल देखना चाहते हैं कि लोग किस तरह से परेशान हैं और पानी कहाँ तक घिरा हुआ है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वे एक रिक्शा पकड़ते हैं और
जहाँ कहाँ तक पानी आया है वो देखने के लिए घर के बाहर निकलते हैं और रिक्शा पकड़ते हैं। तो देखिए इस तरह से देखिए, तो रिक्शे वाले ने, जब वो रिक्शा पकड़ने के लिए रिक्शे वाले को बुलाते हैं, तब वो रिक्शा वाला बोलता है कि हंसकर क्या आप कहाँ जाएंगे, मतलब सबको सभी को मालूम है कि पूरा जो एरिया है वो सिटी का एरिया जो है ना वो सब में पानी घिरा हुआ है। तब रिक्शे वाले को बुलाते हैं, तब रिक्शे वाला हंसकर बोलता है कि कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि पानी पानी ही पानी भरा हुआ है। वो हंसकर पूछता है कि कहाँ जाना चाहते हैं, तो इतने बारिश में इतने पानी में कहाँ जाना चाहते हैं, इस तरह से वह पूछता है आप कहाँ जाइएगा। और काफ़ी हाउस में तो क्या अबले पानी आ गया है, मतलब पानी पूरा भरा हुआ है हर जगह। सो चलो पानी कैसा घुस गया है, तो ये लेखक बताते हैं कि पानी कैसे घुसा है मैं उसको देखना चाहता हूँ। सो रिक्शा वाला उसको ले जाता है और वहीं देखना चाहता हूँ कहकर हमने रिक्शे पर बैठ गया और साथ में कई कविताएं भी। एक विशेषज्ञ और व्याख्याता आचार्य कवि प्रेम मित्र थे और वे मेरी अनवरत अनगल और अनघड़ और इस तरह से गद्यमय और स्वभोयुक्ति से कभी बोर नहीं होते थे। धन्य है। तो देखिए मेरे साथ कई ऐसे दोस्त भी थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, वो भी अपने रिक्शे में बैठ गए और इनके द्वारा लेखक के द्वारा लिखी जाने वाली कई रचनाओं को उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना। वो मेरे रचनाओं को सुनते थे और इन्जॉय करते थे, लेकिन कभी वो मुझसे बेजार नहीं हुए। क्या है, वे कभी क्या बोर नहीं होते थे। वो उन्हें मेरे साथ रहना बहुत मज़ा लगता था, इसीलिए वो रिक्शे में वो भी बैठ गए और क्या है वो कहाँ तक पानी आया है वो देखने के लिए रिक्शे में निकल गए। मोटर स्कूटर ट्रक और क्या है मोटरसाइकिल और ट्रक टम साइकिल रिक्शा पर फिर पैदल लोग पानी देखने के लिए जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे थे। कई ऐसे लोग भी हैं जो पानी कहाँ तक आया है देखे हैं और क्या है देखकर वो वापस भी आने लगे। तो उसमें देखिए बच्चों, देखकर वे लौट आ रहे थे और देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आ गया है, देखो पानी कहाँ तक आ गया। इस तरह से वे लोग पानी को देखकर फिर से आकर लोगों के सामने बताने लगे, देखो पानी कहाँ तक बढ़ गया है, पानी कहाँ तक बढ़ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत और प्रेजर रोड पर आ गया था। जो एरिया है प्रेजर रोड तक भी पानी आ गया है, इतना ज़्यादा स्पीड में पानी आ गया है। इस तरह से क्या पार आ गया है। और श्री कृष्णापुरी और पाटलिपुत्र कॉलोनी और बोरिंग बोर्ड और इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं है। पूरे सब के सब पूरे पानी से भर गए थे। अब भट्टाचार्य रोड पर भी पानी आ गया होगा, छाती पर पानी है, मतलब इतना ज़्यादा लेवल तक पानी आ गया था, जिसकी वजह से देखिए। और वीमेंस कॉलेज के पास भी डुबाव पानी है, मतलब वुमेंस कॉलेज जो एरिया है ना वहाँ पर भी पानी ही पानी भर गया था। आ रहा है, आ गया है, घुस गया है, डूब गया है, डूब गया है, वाह वह आ गया है। इस तरह से लोग बोलकर चिल्लाने लगे। अब जब काफ़ी हाउस के पास पहुँचे तो काफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। काफ़ी हाउस पे ये जाना चाहते थे कॉफ़ी पीने के लिए, लेकिन काफ़ी हाउस बंद हो गया था बच्चों। तो देखिए इस तरह से ये रिक्शे में बैठे हुए थे और क्या है लोगों को देखते हुए एंजॉय कर रहे थे, लेकिन काफ़ी हाउस भी बंद था। और सड़क के एक ही किनारे पर एक मोटी डोरी पर शक्ल पर गोवा क्या है गुरुआ झाग फेन से जो क्या है उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। इस तरह मैंने कहा आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल। इस तरह से रिक्शे वाले को बोलते हैं कि रुक जाओ यहीं पर, क्योंकि आगे पानी ही पानी है। मेरी हिम्मत आगे नहीं बढ़ी, इसीलिए वे जाना नहीं चाहते थे। और आतंक के मारे दोनों हाथ क्या बरबस जुड़ गए और समय प्रणाम निवेदन। मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले, हाँ मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ, मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं पानी से मुझे बहुत डर लगता है, मैं उतनी दूर नहीं जाऊँगा, अभी मैं अपना रिक्शा यहीं पर रोक देंगे। इस तरह से बोलने लगा। रिक्शे वाला बहादुर था, कहता है कि चलिए ना थोड़ी दूर और चलेंगे पानी देखने के लिए। इस तरह से वो हंसते हुए बोलता है। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा और करंट बहुत तेज़ है आगे मत जाओ, मतलब क्या पानी का बहाव बहुत तेज़ है आगे मत जाओ, खतरे में पड़ जाओगे फिर। इस तरह मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा लें भैया और आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैंने रिक्शे वाले को फिर से वापस पीछे जाने के लिए कहा। रिक्शा मोड़कर मैं वे अप्सरा सिनेमा हॉल सिनेमा शो बंद के बगल के गांधी मैदान की ओर चले और पैलेस होटल और इंडियन
एयरलाइंस दफ्तर भी सामने पानी ही भरा था और पानी की तेज धारा पर लाल हरे और नियन और विनयपनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन का सांपों की दृष्टि से कर रही थी। मतलब क्या है, जितने भी पॉम्पलेट जैसे भी बैनर्स वगैरह होते हैं ना, वो पानी की वजह से क्या है तैरती हुई दिखाई दे रही थी। इतना सारा पानी भर गया था जिसकी वजह से देखिए। और इस दशहरा के दिनों में राम के रथ पर प्रतीक्षा करते जितने भी लोग रहते हैं ना, जब रथ निकलता है तब उस समय उतने ही लोग यहाँ पर, उससे कुछ कम लोग नहीं थे। सभी के सभी गांधी मैदान में आनंद उत्सव सभा सम्मेलन के खेल कूद की सारी स्मृतियाँ पर धीरे धीरे एक गौरिक आवरण और आच्छादित होता था। हरियाली पर शने शने पानी पर फिरते देखने का अनुभव सर्वदा नया था और इस तरह से सभी लोग विचित्र नज़रों से पानी को देख रहे थे, डूबते हुए पानी को देख रहे थे। इस तरह से हरियाली पर पुनः पुनः हर जगह पर जहाँ हम देखते हैं कुछ हरियाली का नामो निशान नहीं, हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। इसी बीच एक अधेड़ और मुंस्टर गंवार जोर जोर से बोल उठा। उतने लोगों में से एक आदमी चिल्ला उठता है कि देखिए ई। और जब दारापुर डूब रहा था तो और देखिए, और पटनिया बाबू लोग उलट देखने की भी नहीं आए थे। इस तरह से वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि हम लोग यहाँ पर डूब रहे हैं, लेकिन कोई एक लीडर, कोई एक मिनिस्टर हमें देखने के लिए नहीं आ रहा है। जब वोट के लिए आते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम डूब रहे हैं, कोई आकर उसको देखने वाला नहीं है। इस तरह से वे कहने लगा। सो मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए। हाँ, अभी बोलते हैं कि देखिए यही वो आदमी है, यही जो सिटीज़न है और यही वो आदमी है जो क्या करता है। और यहाँ पर ये इसी को आम आदमी कहते हैं और जिसकी खोज पर साहित्यिक गोष्ठियों की भी होती रहती है। और उनके वक्तव्य में दानापुर के बदले में उत्तर बिहार अथवा कोई भी और बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लीडर क्या करते हैं, जितने भी मिनिस्टर लोग होते हैं, जिस तरह अपने इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद कोई आकर पूछता नहीं। इस तरह से ये आम आदमी की पुकार थी। और इस तरह से बच्चों देखिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं और आकाशवाणी के पटना केंद्र के स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। क्या प्रसारित हो रहा था, समाचार भेजा जा रहा था रेडियो के द्वारा। सो जिसमें अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो पानी के बहाव के बारे में हमारे सामने प्रस्तुत की गई थी। तो इस तरह यहाँ पर पानी किस तरह से बहाव से तेज़ी से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत लोग कितना हैरान परेशान और अपना सब कुछ सामान लेकर वो इधर उधर भटक रहे थे। इस तरह से देखिए कई लोग इतना परेशान हो गए हैं। इस तरह से देखिए अभी हम देखते हैं, देखिए शाम के 7:30 बज चुके थे और आकाशवाणी के पटना केंद्रीय स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था कि देखिए पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ष होकर सुन रहे थे। सभी लोग समाचार सुनने के लिए आकर्षित हो रहे थे और उत्कर्ष हो रहे थे कि आगे क्या समाचार होगा, समाचार क्या पानी बढ़ेगा या कम होगा, किस तरह की परिस्थिति थी। सभी लोग कान खोलकर सुन रहे थे। इस तरह से पानी हमारी स्टूडियो की सीढ़ियों पर भी पहुंच गई थी। ये जहाँ पर ये रहते थे ना, और उनकी बिल्डिंग तक, सीढ़ियों तक भी पानी पहुंच गया था। और इस तरह से और इसी किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। इस तरह से लेखक बहुत परेशान हो जाते हैं कि वो कैसा अपने घर भी वापस जा सके और घर के हालात कैसे हैं। बहुत सारे लोग इतना परेशान हैं जिसकी पानी की वजह से। तो यहाँ पर इस तरह से वो उन्हें कितना सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बच्चों, हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हमारा पेज नंबर 23 और 24 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। बाकी के अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग असाइनमेंट में 2 प्रश्न दे रहे हैं बच्चों। वो 2 प्रश्नों को आप देखिए कम से कम दे रहे हैं। आप हो सका तो इसको जल्द से जल्द लिखने की अपने क्लास वर्क देखिए 1 to 4 लेसन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए 4 लेसन भी आप जितने भी प्रश्न हमने दिए हैं वो सब क्लास वर्क में कंप्लीट कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको आगे पढ़ने में भी सहायता मिलेगी। अप टू डेट अब हम जहाँ तक पढ़ाए हैं वो सब कुछ अपने नोट्स में कंप्लीट कर लेना है बच्चों। आज भी जो प्रश्न हम दे रहे हैं वो प्रश्नों को भी आप अपनी क्लास वर्क में लिखिए और उन्हें उस पे पोस्ट कर दीजिए, जिससे आपका असाइनमेंट क्लियर रहेगा। और उसके साथ साथ 6 बजे के बाद ऑनलाइन टेस्ट लिखिए बच्चों, बहुत आसान है। और क्या है, जितना भी अगर
क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे सुन नहीं रहे हैं वो लोग वीडियो क्लास देख सकते हैं। और इसके द्वारा भी आप हमारा अपना जितना भी पोर्शन है वो हम लोग कंप्लीट करने में लगे हैं बच्चे। लेकिन आप लोग भी बहुत पीछे हो और उसको आप लोग भी जल्द से जल्द कंप्लीट करने का प्रयत्न कीजिए। और इस तरह से हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी का आधा पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे बच्चों। धन्यवाद।